हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो पिछले 2 दिनों से हम लोग सिर्फ ईद जा रहे हैं, सब मार्केट में घूम रहे हैं एंड मंदिर जा रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ पर लास्ट डे है क्योंकि कल हमें चेकआउट कर देना है। कल हम लोग निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए। तो आज है लास्ट डे, इसलिए हम लोग कहीं लोकल ही घूमने निकल रहे हैं। कोणार्क एंड खंडगिरी, फिर चिलिका, देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग में एक सारा प्यार दीजिए एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ रास्ते में। एज यूजुअल ये दोनों पापा बेटी मुझे छोड़कर अपने चले जा रहे हैं। तो कुछ ही देर के बाद हमारा हुलिया चेंज होने वाला है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग जो इतने अच्छे से रेडी होकर निकले हैं, कुछ ही देर बाद हमारा लुक अब चेंज हो जाएगा। मतलब हम लोग बंदर बन जाएंगे। ऐसे भी ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से हम स्किन टोन एक से एक डाउन हो गया है, तो मतलब तीनों के तीनों हम लोग काले पड़ गए हैं यहाँ पे। रियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है ना कि आप अगर अच्छे से बन के निकलोगे तो बंदर बन के वापस आओगे। तो इसके बाद हम लोग निकल गए हैं कोणार्क के लिए और कोणार्क हम लोग जा रहे हैं बाइक में। हम लोगों ने ये बाइक हायर किया था। पहले तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो कार में चलते हैं या फिर एसी बस में चलते हैं, बट बस और कार में मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। मतलब मैं आधे घंटे के लिए भी बैठती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, तो सारा घूमने का मज़ा बेकार हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने बाइक से गया और यहाँ पर मैं कोणार्क पहुँच चुकी हूँ। ये कोणार्क का छोटा बहुत मार्केट है, तो आप देख सकते हैं। और इतनी ज़्यादा धूप थी और इतने ज़्यादा शोर हो रहे थे कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और ये देखिए, ये रहा कोणार्क का मंदिर। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया था। यहाँ पर पर्सन 40 रुपीज़ करके टिकट है। चिल्ड्रंस का टिकट नहीं लगता है और यहाँ के टिकट्स बहुत अच्छे एक पॉइंट की तरह दे रहे थे। तो बस इसे यहाँ पर टच करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने टच किया और बस टच करते ही आपको वो अंदर में एंट्री मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए, और यहाँ पर फोटोग्राफर ने हमें एकदम बिल्कुल परेशान करके रख दिया था कि आप ऐसे एक फ़ोटो ले लो भैया, आप ऐसे ले लो, ऐसे पोज दोगे बहुत अच्छा आएगा। बट लिटरली हम लोग इतनी बार कोणार्क जा चुके हैं, इतने बार पूरी घूम चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं ऑलरेडी। जब ऑलरेडी फ़ोटोज़ हैं तो क्यों लूँ मैं। तो वही मेरे हस्बैंड बता रहे हैं उनको कि मेरे पास कैमरा है अच्छी क्वालिटी का, जब फ़ोन है तो मैं क्यों फ़ोटो लूँ। तो उन्हीं से थोड़ा बातचीत हो रहा था। और ये देखिए कोणार्क मंदिर। इस मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ी सा चुंबक थी, मैग्नेट, जिसकी वजह से जो भी एरोप्लेन इसके मतलब एक्चुअली वैसा नहीं है, उसके ऊपर तो कुछ प्लेन चल नहीं पाता था। तब इसको फिर बाद में गवर्नमेंट ने तुड़वा के हटवा दिया और यहीं साइड में रखा वहाँ पे। तो वो मैग्नेट भी आपको मैं दिखला देती हूँ। तो ये देखिए, ये वही मैग्नेट है जो मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में लगे थे, फिर बाद में इसे गवर्नमेंट में तोड़वा कर यहाँ पर रखवा दिया। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? चीज अगर रखेंगे तो चिपक जाएगा। नहीं बेटा, उसका पावर अब खत्म हो चुका है क्योंकि बहुत सालों पहले ऐसे हुआ था। एंड हम लोग तीनों अलग अलग जगह पे हैं। ये यहाँ पे हैं, एंजल वहाँ पे है, मतलब और हम लोग चलने के
हालात पे नहीं है। क्या हुआ, तुम गाड़ी में बैठ के या फिर गाड़ी में बैठ के आने से भी यहाँ पे इतना गर्मी, ओ बाबा रे। एसी लगवा देंगे यहाँ पे? हाँ लगवा दीजिए ना, सेंट्रल एसी पूरे यहाँ पे। इतना नहीं कर सकते आप मेरे लिए? हाँ, क्या पापा बनाया ना ये टेम्पल। उतना भी करना जरूरी है नहीं। अच्छा तो छोड़ दीजिए हमको। पकड़ ही कहाँ है? देखो तुम वहाँ पे शूट कर रही, हम यहाँ शूट कर रहे हैं। ओके, पापा को खाली अपनी बेटी का अच्छा पोज लेना है बस। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा थक गई थी, बैठ गई थी। ये दोनों पापा बेटी फ़ोटोज़ लेने पे लगे हुए थे और इन्होंने मुझे बैठने भी नहीं दिया। जस्ट थोड़ी देर बैठी नहीं थी कि उठा लिया इन्होंने। एंड यहाँ पर हमें एक हैंडपम्प मिल गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से फेस वॉश कर लिया जाए। एंड इस हैंडपम्प की पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। एंड उड़ीसा की पूरी एंड कोणार्क की खासियत है कि आप किसी भी टैप से वाटर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी रिक्वायरिंग फेदर फिल्ट्रेशंस। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक 27 जुलाई 2021 को 24 आवर ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का इनोग्रेटेड किया था। तो आप पुरी एंड कोणार्क में कहीं से भी किसी भी टैप से वाटर ड्रिंक कर सकते हो। तो ये खासियत थी वहाँ की एक। कैसा लगा? ठीक है, ठंडा है। उसके बाद यहाँ पर हमें लग गई थी बहुत ज़ोर की भूख, तो वहाँ आसपास में छोटे मोटे रेस्टोरेंट, ढाबा जो भी बोल लीजिए वो था। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी मिल रहा है पहले खा लेती हूँ, क्योंकि 2-2:30 बज चुके थे और हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। प्लस गर्मी से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मैं, एंजल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए यहाँ पर हम बैठे हैं, थोड़ा ठंडा हवा भी आ रहा था और जो फ़ैन चल रहा था उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मतलब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था उसकी आवाज़ से। इसलिए मैंने यहाँ पर जो भी कुछ बोला है बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हो पाया है उसके फ़ैन की आवाज़ से। तो और पीछे मेरे हस्बैंड हैंड वॉश करके आ गए हैं। अब हम लोग जाएंगे हैंड वॉश करने। उसके बाद तब तक हमारा थाली भी आ चुका था, वेज थाली। वेज थाली में हमने दाल, चावल, सैलेड, आलू की भुजिया, अचार, मिक्स सब्जी, पापड़, आलू की सब्जी, ये सारे थे। लेकिन जो भी थे उन्होंने जो भी मील दिया बहुत ही टेस्टी था। लाइक मैंने सोचा कि पता नहीं कैसा होगा खाना, स्वाद होगा कि नहीं, लेकिन सच में खाना बहुत स्वाद था। फिर खाना खाने के बाद अब हम यहाँ पर आ चुके हैं चंद्रभागा बीच में। चंद्रभागा बीच आपको कोणार्क के साइड में ही मिलेगा ऑन द वे। जब आप रिटर्न आओगे या फिर जाओगे तो रास्ते में ही पड़ता है चंद्रभागा बीच। यहाँ कुछ खास नहीं है, मुझे तो खास नहीं लगा, बस खाली बीच है एंड छोटा बहुत मार्केट है, छोटा सा मार्केट है। जैसा पुरी का बीच होता है सेम वैसे ही है, बस छोटा सा है बहुत। तो ये देखिए हम आ चुके हैं चंद्रभागा बीच और यहाँ पे भी कुछ लोग, बहुत कम ही लोग थे, क्योंकि जिस टाइम में हम लोग गए थे उस टाइम जस्ट ओपन ही हुआ था पुरी मंदिर, जगन्नाथ पुरी मंदिर। तो उतने ज़्यादा लोग नहीं आए थे, तो बहुत कम ही लोग थे। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नाव चल रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था मैं भी जाऊँ पूरा अंदर तक। उसके बाद हम रिटर्न चले गए हैं अपने होटल की तरफ और कहीं घूमने का बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि इतने ज़्यादा हम लोग थक गए थे कि मैंने इनको बोला कि और मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, अपने रूम में जाके रेस्ट करूँगी। तो बस उसके बाद हम लोग शाम में निकलेंगे। शाम में भी वही बीच में जाएंगे। कुछ मुझे सबके लिए ख़रीदना भी था और प्रसाद भी लेनी थी, इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। और सच्ची बताओ तो बाइक में घूमने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग शाम के करीब 6-7 बज रहे थे, तो हम लोग ने बीच में गया और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सी फूड्स मिल रहे थे। लाइक ये सब कुछ आपको डेली खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज चलो यहाँ पर आए तो कुछ सी फूड्स खाया जाए। और सी फूड्स में पापलेट, लॉबस्टर और ये सारे कुछ बहुत सारे फिशेस थे, मुझे उतना नाम भी नहीं पता है। तो ये सारे मिल रहे थे, मतलब वहाँ पे आंटी एक बना के दे रही थी। ये देखिए ये आंटी, हम लोगों ने केकड़ा लिया था, केकड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में।
लाइक मतलब अंदर में पूरा एकदम कैसे बोली क्रीमी टाइप का था एंड ऊपर से थोड़े क्रंचीज थे, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे खाने में। और जैसे आप बेबी कॉर्न खाते हो बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा था। और ये आंटी भी बहुत अच्छे से बनाए थे आंटी ने। तो ये देखिए आंटी ने केंकड़ा में हल्दी, नमक एंड पता नहीं क्या क्या डाला, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। मैंने आंटी से पूछा भी नहीं और आंटी भी मतलब हिंदी उतने अच्छे से समझ नहीं रही थी, इसीलिए मुझे नहीं पता। लेकिन आई थिंक सो हल्दी, नमक एंड कॉर्नफ्लोर ये सब सारे कुछ मिलाए थे आंटी ने। उसके बाद इसे गरम गरम तेल में तल दिया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। आप कभी भी पुरी जाओगे तो वहाँ के सी फूड ज़रूर खाकर देखिएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सच में बहुत टेस्टी बन लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है ना कि जमशेदपुर में खाने को नहीं मिलते हैं, हमारे जमशेदपुर में तो नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ बीच वगैरह तो मैं ज़रूर खाती हूँ ये सब। तो ये देखिए आंटी बहुत अच्छे से फ्राई करके हमें दी थी। ये केकड़ा का पैर तोड़ते हुए हमारे रुचि मैडम जी, और उसको धनिया पत्ता के साथ और चिली सॉस के साथ एकदम मुंह में डालते हुए उसके पैर को पूरा तोड़ते हुए मुंह के अंदर ले गई है। और उसको थोड़ा सा भी और मैं खाओ तो थोड़ा सा भी खराब नहीं लगता है उसे पूरे चबाते हुए। इसके बाद यहाँ पर हम निकल चुके थे लॉन्ग ड्राइव में। लाइक बीच के साइड वाला रोड हमें देखना था कि इसका एंड कहाँ तक है। तो फाइनली इस बार मैंने देख लिया और पूरे एंड तक हम लोग गए थे और पूरा अंधेरा हो चुका था। लाइक डर भी लग रहा था कि मतलब वहाँ पर कोई नहीं था। और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिसोर्ट थे और होटल्स थे जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर दे रही हूँ। इसके बाद वाला व्लॉग जो आएगा वो रिटर्निंग का व्लॉग रहेगा। और ये दो कारें खड़ी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सा कार है जान? वाइट वाली तो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। अच्छा। और उसके बगल में जो खड़ा है वो सबसे कॉस्टली कार है। अच्छा, क्या कितने कॉस्टली है? कॉस्टली तो है ऑलमोस्ट, पहले तो नाम जान लो, नाम है टोयोटा लैंड क्रूजर। ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास की आती है। माय गॉड ये 2 करोड़। लेकिन सच्ची में ये कार बहुत मस्त लग रही है। कार के साथ साथ ये रिसोर्ट है कि होटल है, पता नहीं होटल है, ये भी बहुत मस्त लग रहे हैं। तो लाइन से यहाँ 3-4 होटल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। ये होटल बालाजी इंटरनेशनल और ये होटल NRS रॉयल प्लेस अभिषेक इंटरनेशनल।